नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे इंचिंग और जॉगिंग के बारे में। वैसे तो इंचिंग और जॉगिंग दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम सप्लाई देते हैं बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए, यानी कम टाइम के लिए उसको सप्लाई देकर वर्क कराते हैं, तो उसे इंचिंग कहा जाता है या जॉगिंग कह सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो में देख सकते जितने टाइम के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँ उतने टाइम के लिए यहाँ पर हमारा जो लैंप लोड या फिर आपकी मोटर वर्क करती है, रन करती है, तो उसे ही इंचिंग या जॉगिंग कहा जाता है। अगर आपको एग्जांपल से समझाओ तो जो डोर बेल रहता है तो उसके लिए हम बेल पुश को जितने टाइम के लिए प्रेस करते हैं उतने टाइम के लिए आपका डोर बेल वर्क करता है, तो उसे ही इंचिंग कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे इंचिंग की जो सर्किट होते हैं कैसे उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में यही जानेंगे। एनिमेशन वीडियो में पहले मैं आपको उसकी पूरी सर्किट समझाऊंगा और बाद में प्रैक्टिकल डेमो देके हम पूरे सर्किट को समझेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो वायरिंग के लिए एसेसरीज यूज़ होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसेसरीज यूज़ होगी तो यहाँ पे हमने 4 पोल एमसीबी का यूज़ किया क्योंकि हम पूरा वायरिंग 3 फेस के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अगर सिंगल फेस वायरिंग करने जाओगे तो आप यहाँ पे डबल पोल के एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 पोल एमसीबी का यूज़ किया, ये हमने सिंगल पोल एमसीबी का यूज़ किया। तो ये मैंने क्यों यूज़ किया वो आगे चल के वीडियो में समझाऊंगा कि इसका क्या रीज़न है मैंने सिंगल पोल के एमसीबी का यूज़ किया। इसके बाद ये हमारा कॉन्टेक्टर, ये उसकी थर्मल ओवर रील हमने रखा है प्रोटेक्शन के लिए। ओवरलोड के अगर हो जाता है तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद ये हमारा स्टॉप पुश बटन है जो नॉर्मली क्लोज रहते हैं, एनसी कंडीशन में रहता है। इसके बाद ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन रहता है। और ये हमारी सिलेक्ट स्विच जो 2 पोजीशन में यूज़ करेंगे, तो इसका वायरिंग भी मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो में समझा दूंगा। और ये हमारी 3 फेस मोटर। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से 3 फेस 4 वायर सिस्टम के हिसाब से मैंने 3 फेस और एक हमारा न्यूट्रल का वायर। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई आ चुका है। इसके बाद जो आउटपुट है वो हम लेके जाएंगे, जो ये हमारा कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट सप्लाई में देना। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह वाई फेस भी लेके जाएंगे और इनपुट जो कॉन्टैक्टर का इनपुट होगा वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। इसके बाद ये तीसरा हमारा ब्लू कलर से तीसरा फेस भी आ गया। तो ये हमारा जो 3 फेज है जो में हमने कॉन्टैक्टर में कनेक्शन कर दिया इनपुट में। और इसका जो आउटपुट है यहाँ से निकलेगा थर्मल ओवर रिले के आउटपुट से और डायरेक्टली मोटर में कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारा पूरा जितना जो हमने वायरिंग किया वो हमारा पावर वायरिंग हो चुका है। ठीक है, इसे ये पावर वायरिंग कहा जाता है जो हमने ये वायरिंग किया। अभी इसका कंट्रोल वायरिंग बाकी है तो वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी जगह से एक फेज लेके जाएंगे और ये जो एमसीबी हमें वहाँ पे करना है। और यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से, मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, और ये एमसीबी से लेके जाएंगे और उसको कनेक्शन करना है। जो आपकी ये थर्मल ओवर रिले है वहाँ पे करना है, जो 95 जो उसका कनेक्ट टर्मिनल होगा वहाँ पे करना है, जो नॉर्मली क्लोज रहता है एनसी रहता है। ठीक है, ये 95 और आउटपुट 96 से निकलेगा यानी डायरेक्टली सप्लाई अपना यहाँ से पास हो गए डायरेक्टली आगे जाएगा। और वो हमें स्टॉप पुश बटन में देना है जो नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी सप्लाई फिर हम स्टॉप बटन से आगे लेके जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा स्टार्ट बटन में। तो वो भी डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट बटन तक, यानी सप्लाई जैसे एमसीबी ऑन करें तो यहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ तक कंटिन्यूसली आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बटन तक। और स्टार्ट बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है, इसके बाद उसका आउटपुट लेके जाएंगे हम, जो A1 है हमारा कॉन्टैक्टर वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल लेके जाएंगे और जो A2 कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का वहाँ पे देना है, यानी जो A1 A2 कॉल होती है कॉन्टैक्टर की, अगर उसको फेज न्यूट्रल मिल जाएगा तो वो वर्क करती है, ऑपरेट होती है और जो हमारा इनपुट सप्लाई है उसको आगे जाने देती है। ठीक है, वन टाइप ऑफ स्विच की तरह काम करेगी। इनपुट सप्लाई हमने दिया, जैसे ही कॉन्टैक्टर वर्क करेगा तो सप्लाई को वो आगे भेजेगा। तो यहाँ पे ये जो भी हमने वायरिंग किया ये कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हो तो ये हमारा कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ से आएगा और जैसे ही प्रेस करते हो तो ये सप्लाई डायरेक्टली A1 को मिलेगा और A2 से यहाँ पे जाएगा, यानी आपका कॉन्टैक्टर वर्क करेगा और 3 फेज सप्लाई वो मोटर को मिल जाएगा। यानी जितने टाइम के लिए आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखते हो 5 सेकंड 10 सेकंड या 15 या 1 मिनट तक, उतना टाइम आपकी मोटर वर्क करेगी। जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे तो जो हमारी मोटर है उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और मोटर भी बंद हो जाएगी। यानी जो इंचिंग, जैसे मैंने आपको समझा, इंचिंग का काम ही है कि जितने टाइम के लिए आपको सप्लाई, आप कोई किसी भी वस्तु का टेस्टिंग करना चाहते हो, उससे चालू करना चाहते हो थोड़े टाइम के लिए 5 सेकंड 10-15 सेकंड के लिए, तो उतने टाइम के लिए आप इस तरह से स्टार्ट बटन का यूज़ करके यानी सप्लाई दे रहे हो उतने टाइम के लिए, और जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे तो सप्लाई उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ बेल पुश स्विच के बारे में। अगर आपके घर में डिंगडोर बेल लगा था वहाँ पे बेल पुश स्विच लगी रहती है, तो बेल पुश स्विच को जितनी देर प्रेस उतने टाइम वो बचती है फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी जितने टाइम के लिए आपको यूज़ करना है मोटर को चलाने के लिए, तो स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखिए, उतने टाइम आपकी मोटर चलेगी, उसी को इंचिंग कहा जाता है। अभी होल्डिंग देना बाकी है, तो होल्डिंग का वायरिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ स्टॉप बटन है वहाँ से एक वायर लेके जाएंगे और ये सिलेक्ट सीट का है उसके अंदर कनेक्शन करना है उसके टर्मिनल, और दूसरा आउटपुट लेके जाएंगे जो कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है, एनो नॉर्मली जो ऑन रहता है, ओपन रहता है तो वहाँ पे करना है और उसका आउटपुट लेके जाएंगे A1 में, ये कॉइल में। ठीक है,
ये काम कैसे करता है वो समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, जब सिलेक्टेड स्विच की एक पोजीशन होगी तो उस टाइम में सिर्फ प्रेस करके उतनी टाइम में मोटर आपकी वर्क करेगी। और सिलेक्टेड स्विच को आप दूसरी पोजीशन में रखेंगे, उस टाइम पे क्या होगा कि सप्लाई यहाँ से भी इस तरह से यहाँ पे एनओ में मिलता रहेगा। और जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट A1 कॉन्टैक्ट में मिला, जैसे कॉन्टैक्ट वर्क करेगा तो जो एनओ होता है वो NC हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ से फिर होके NC NO से यहाँ से मिलता रहेगा, यानी आपको होल्डिंग मिल जाएगी इन शॉर्ट आपकी, ठीक है। सर्किट को होल्डिंग मिल जाएगा, यानी आपकी मोटर कंटिन्यूस वर्क करती रहेगी अगर सिलेक्टेड स्विच को दूसरी पोजीशन में रखते हो। पहली पोजीशन में सिर्फ ये स्टार्ट बटन का काम करेगा, होल्ड, यानी जितने टाइम मोटर को सेकंड के लिए चालू रखना है प्रेस करके उतने टाइम भी मोटर चलेगी। और सिलेक्टेड स्विच दूसरी पोजीशन में रखते हो तो पूरी आपकी मोटर फुल रनिंग कंडीशन में वर्क करेगी, होल्डिंग करके रखेगा कॉन्डक्टर को, ठीक है। जो सर्किट हमने करी है इसके हिसाब से, यानी आपकी मोटर आराम से वर्क करती रहेगी। तो मेन पर्पज़ इसका मेन पर्पस यही है एप्लीकेशन कि अगर आपको इंचिंग यानी टेस्टिंग करना है मोटर को, तो आप सिंपल स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखिए और मोटर को जितनी देर चलाना रहता है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए चला सकते हैं। उसके बाद मोटर ओके है आपको लग रहा है, ठीक है, तो इसको फिर आप ये सिलेक्टेड स्विच को दूसरी पोजीशन में रख दीजिए और स्टार्ट बटन पर प्रेस किए तो आपकी मोटर कंटिन्यूस रन करती रहेगी। तो इस तरह से आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आपकी मोटर का इंचिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एनिमेशन वायरिंग हो चुका है। और इसमें जो मैंने आपसे समझाया कि क्यों हमने ये MCB का यूज़ किया, तो इसका मेन पर्पस यही है दोस्तों कि जो ये हमने कंट्रोल वायरिंग किया, तो अगर इसके अंदर मान लीजिए हमने फेस डायरेक्टली लेते हैं, हम यहाँ से फेस लेके डायरेक्टली यहाँ से देंगे, अगर कुछ भी लीकेज कुछ भी होगा शॉर्ट, तो ये पूरा वायरिंग हमारा कंट्रोल वायरिंग के जो इक्विपमेंट है वो भी खराब हो सकते हैं। अगर हमने MCB सिंगल फेस की MCB यूज़ करते हैं तो ये कंट्रोल वायरिंग को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड स्विच स्टार्ट बटन उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो वो भी डैमेज होने से बच सकते हैं। इसके लिए हम ये अलग से मैंने सिंगल फेस MCB का यूज़ स्पेशली कंट्रोल वायरिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये उसमें आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा। वीडियो में देखा कि जो वायरिंग किया था तो उसी तरह का सेम वायरिंग मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से आपको यहाँ पे इसका वायरिंग ट्रेस करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 MCB का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारे 3 फेस और न्यूट्रल, तो ये डायरेक्टली हमने ये जो कॉन्टैक्ट है उसके इनपुट सप्लाई में मैंने 3 फेस रेड येलो ब्लू कलर से भी बता दे दिया है। और ये जो आउटपुट होगा यहाँ से निकलेगा रेड येलो ब्लू, जो मोटर में जाएगा, ठीक है। पर अभी मेरे पास मोटर नहीं था, मैंने यहाँ पे लैम्प लोड का यूज़ किया। तो मैंने लैम्प के लिए सिंगल फेस का यूज़ किया, यानी फेस तो हमने यहाँ पे दे दिया और न्यूट्रल डायरेक्टली मैंने जो ये मेरा कॉन्टैक्टर है उसके A1 A2 कॉयल होंगे, तो A1 जो A2 कॉयल है जहाँ पे न्यूट्रल दिया है वहाँ से मैंने लिया है। तो ये इतना हमारा पावर वायरिंग हो चुका है। और जो कंट्रोल वायरिंग है, जैसे मैंने समझाया, जो हमने MCB का यूज़ किया वो हमारी कंट्रोल वायरिंग में जो हमारी एसेसरीज यूज़ हुई है उसका प्रोटेक्शन के लिए हमने ये सिंगल पोल MCB का यूज़ किया। तो यहाँ से हम फेस लेके जाएंगे, जो 3 फेस में से कोई भी एक फेस से लेके जाएंगे ये MCB में। तो मैंने यहाँ पे MCB के इनपुट में दे दिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे लाइन लिखा रहता है और लोड से निकलेगा आउटपुट जो MCB से जाएगा डायरेक्टली जो हमारे ये कॉन्टैक्टर है उसके जो ओवरलोड रिले थर्मल ओवरलोड उसके 95 और 96 जो टर्मिनल होंगे वहाँ पे जो नॉर्मली क्लोज रहते हैं, तो 95 में मैंने यहाँ पे दिया है। और 96 जैसे आउटपुट निकला है जो नॉर्मली NC रहता है वो जाएगा हमारा स्टॉप पुश बटन है। जो स्टॉप पुश बटन है वो हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है, NC रहता है, डायरेक्टली सप्लाई हमने यहाँ से पीछे से लेके गए ये स्टार्ट बटन में। ये स्टार्ट बटन हमारा नॉर्मली ओपन रहता है, वहाँ से जो इनपुट हमने यहाँ पे दिया और आउटपुट डायरेक्टली लेके जाएंगे। ये देखिए रेड कलर के वाइस से बताया, जो जाएगा यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसकी A1 कॉल है वहाँ पे दिया है, A1 कॉल में दिया है, जैसा मैंने एनिमेशन वीडियो में भी समझाया, ठीक है। A1 में आ गया। इसके बाद जो इतना जो मैंने वायरिंग किया, जो मैंने आपको इंचिंग समझाया उसी तरह वर्क करेगा, वो आपको प्रैक्टिकल डेमो देके भी समझाऊंगा। इसके बाद स्टॉप बटन से दूसरा टर्मिनल लेके जाएंगे, जो हमें यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच है उसके यहाँ इस तरह की सिलेक्टर स्विच आएगी। ये देखिए जो नॉर्मली एनो रहती है, यहाँ पे लिखा होगा एनो, तो यहाँ पे 2 टर्मिनल रहेंगे, 2 पोजीशन में काम करके, तो यहाँ सिंपल यहाँ पे देना है हमें, और यहाँ से दूसरा उसका आउटपुट लेके जाएंगे। जो ये कॉन्टैक्टर है उसका जो एनो है यहाँ नीचे, ये देखिए एनो है, कॉन्टैक्टर के एनो में देना है, और दूसरा एनो का टर्मिनल होगा वहाँ से लेके जाएंगे ये A1 में, ठीक है, डायरेक्टली एनो का A1 में। यानी इसको होल्डिंग जो हमें देना है, तो होल्डिंग हमने यहाँ से सिलेक्टेड स्विच से दे दिया है। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसको होल्डिंग देने के लिए हमने यहाँ से यूज़ किया। और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली यहाँ से लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो A2 है वहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्टली ले दिया, और दूसरा हम लेके गया ये लैम्प लोड में मैंने लगाया, ठीक है। ये आपको यूज़ नहीं किया, आपको डायरेक्टली जो 3 फेस जाएंगे मोटर में वही यहाँ से आउटपुट लेना है। ये सिर्फ मैंने लैम्प आपको जब मोटर वर्क करेगी तो इसके लिए मैंने यहाँ से न्यूट्रल लेके फेस और न्यूट्रल लेके ये लैम्प को कनेक्शन किया। तो कनेक्शन जैसे मैंने आपको समझाया बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एनिमेशन वीडियो में आप एक बार फिर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने ये किया है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से MCB ऑन करते हैं। ये हमने MCB ऑन किया,
ठीक है। या जैसे MCB ऑन करेंगे तो हमारा इनपुट सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा, पर यहाँ पे अभी मैंने सिंगल फेस में आपको बता रहा हूँ, और ये दूसरी MCB कंट्रोल वायरिंग के लिए ऑन किया, ठीक है। अभी जो मैं जैसे मैंने आपको समझाया इंचिंग के लिए, यानी आपको कोई मोटर को टेस्ट करना है, तो जैसे मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँ जितने टाइम के लिए उतने टाइम ये वर्क करेगी। तो ये अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए जितनी टाइम प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये आपके जो लैम्प लोड उसको मोटर समझ के मान के चलते हैं, तो आपकी मोटर इस तरह से टेस्टिंग हो रही है। जैसे ही इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा तो ये मोटर भी हमारी बंद हो जाएगी। उतने टाइम के लिए सप्लाई आपको सप्लाई देने वाले, जैसे मैंने आपको समझाया, जो बेल पुश स्विच होती है, जितनी टाइम उसको प्रेस करें उतने टाइम वो आपकी बेल पुश रिंग करती है। उसी तरह ये इंचिंग भी काम करता है कि जितने टाइम के लिए आपको सप्लाई चाहिए मोटर को टेस्टिंग के लिए, जो भी आपको चेक करना है, तो उतने टाइम आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी मोटर उतने टाइम वर्क करेगी, आपका काम हो जाएगा। आप रिलीज़ करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। अभी ये आपको पता चल गया मोटर ओके है, टेस्टिंग हो गया। अभी आपको उसको रनिंग कराना है फुल कंडीशन में, तो इसके लिए फिर आपको सिलेक्ट स्विच को इस तरह से जो सेकंड पोजीशन उसमें रख देना है, घुमा देना है, और सिंपली स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये अभी आपकी मोटर आराम से रन कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। जो भी आप लोड यूज़ करना चाह रहे हो यूज़ कर सकते हो, और स्टॉप करना तो आप इसलिए यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं ये कंडीशन में। तो स्टॉप हो गई। इसी तरह स्टार्ट फिर से करना है, कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे समझाया कि आपको इंचिंग करना है यानी टेस्टिंग करना है, तो सिंपल प्रेस करके थोड़ी इस तरह से मोटर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो मैंने वायरिंग आपको समझाया, प्रैक्टिकल डेमो देकर आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इसमें फिर भी कुछ पता नहीं चला या कुछ नई चीज़ आपको ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।